प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के जो मॉडल पेपर सेट 5 हैं, इनके जितने सारे वीवीआई प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इनसे पहले भी मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में एक नया प्ले लिस्ट बना होगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं और बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के लिए। आप लोग जा कर के देखें और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, ठीक है। और याद रखिएगा, फाइनल एग्ज़ाम जो है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारा वीडियो। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी और मार्च के बीच में होगा, ठीक है। और इस बार जो एग्ज़ाम होगा सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट करके बार-बार पूछते हैं, बार-बार बोल रहे हैं कि सर हिंदी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ़ बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब हिंदी से सवाल पूछा जाता है तो हम लोग सवाल देख कर के काफ़ी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, इनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों को आज मैं बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएँगे, ठीक है? और आप लोग जिस समय एग्ज़ाम देने जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ पर भी सेम इसी तरह का एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, फिर वहाँ पर कुछ प्रश्न रहेगा, उस गद्यांश को पढ़ना है, फिर पढ़ कर के कुछ प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा, सेम इसी तरह का वहाँ पर भी आएगा। अगर गद्यांश चेंज करेगा तो फिर गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके ही जवाब देना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और यह सेट 5 है, ठीक है। और इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्न हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाएँगे और अच्छे तरीके से आप लोग लिख करके भी रख लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और बाद में फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ पर एक गद्यांश है और इसको आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ कर के 1 से लेकर के 4 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जीवन की कुंजी क्या है, ठीक है? और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर करिएगा। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल आसान तरीके से और धाकड़ तरीके से इस बार कराऊँगा, ठीक है? और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं पिछले साल जो हैं वो पढ़ कर के अच्छे नंबर लाए थे, तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी दिखा सकते हैं लोगों को अच्छे नंबर ला कर के, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जीवन की कुंजी क्या है, ठीक है? तो जीवन की कुंजी क्या है, आप लोग याद रखिएगा, जीवन की जो कुंजी है वो स्वास्थ्य है। क्या है? तो वो स्वास्थ्य है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है, ठीक है? तो यहाँ जो स्वास्थ्य इसका आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि कौन-सा जल सड़ जाता है? कौन-सा जल जो है वो सड़ जाता है? तो याद रखिएगा, जो रुका हुआ पानी होता है, ठीक है? वो हमेशा सड़ जाता है, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पशु-पक्षी में कौन-सा समास है? तो याद रखिएगा, द्वंद्व समास है। पशु-पक्षी में कौन समास है? तो द्वंद्व समास है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, खेलने से हमें क्या आ जाती है? तो याद रखिएगा, खेलने से हमें नया प्राणवेग मिलता है, नई स्फूर्ति मिलती है, नई चेतना मिलता है, ठीक है? मतलब यहाँ जो है सब सही होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ प्रश्न है और फिर यहाँ पर एक पद्यांश को पढ़ना है, पढ़ लेना है और फिर यहाँ पर देखिए 5 से लेकर के 8 नंबर का जो प्रश्न है उसका जवाब देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन-सी ललकार रहा है, ठीक है? मतलब प्रस्तुत काव्यांश में कौन किसे ललकार रहा है? तो याद रखिएगा, कवि अपनी नियति को ललकार रहा है, ठीक है? इसका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है कि कृपा करुणा में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सी बी मतलब बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए कि पहले यानी कल तक कवि था, तो मतलब पहले यानी कि कल जो कवि थे तो वो कैसा थे? तो यानी कि भाग्यवादी थे। कैसा थे? तो भाग्यवादी थे, ठीक है? और आज कवि क्या हैं? तो याद रखिएगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। मतलब डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है, ठीक?
और आगे यहाँ पर देखिए खंड ख में यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारा प्रश्न है, तो इसका भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद करके रखना है। और कुछ प्रश्न अगर आप लोग जानते हैं, इनका जवाब जानते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या फिर यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है, तो उसे हम लोग जनसंचार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तो जनसंचार कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि विचारों के आदान-प्रदान की इनमें से सबसे जो प्राचीन शैली है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग पत्राचार कहेंगे। क्या कहेंगे? तो पत्राचार कहेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि निम्न में से पत्राचार का कौन-सा प्रकार है? तो याद रखिएगा पत्राचार का जो प्रकार है वो पारिवारिक है, सरकारी है और व्यावसायिक है। मतलब इसमें सारा जो ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो हम लोग उसे व्यवहारिक हिंदी भी बोल बोल सकते हैं, ठीक है? और प्रयोजन मूलक हिंदी भी बोलते हैं और कार्यालयी हिंदी भी बोलते हैं। मतलब इसमें सब ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए कि आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे आधिकारिक पत्र भी कहा जाता है, ठीक है? काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहा जाता है? तो उसे मिनट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मिनट कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं, तो उसे हम लोग अर्ध शासकीय पत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अर्ध शासकीय पत्र कहेंगे, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक होता है? तो उसमें व्यक्तिगत शैली की अनावश्यक होता है, ठीक है? इसका सी नंबर ऑप्शन है, सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए पत्र लेखन क्या है? तो पत्र लेखन एक कला भी है, ठीक है? विधा भी है और विचारों के विनिमय का सबसे अच्छा साधन भी है। मतलब डी नंबर ऑप्शन है, सही जवाब है इसका, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए जो 18 नंबर का प्रश्न है कि अपने सगे संबंधियों और मित्रों और रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को आखिर हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अनौपचारिक पत्र कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अनौपचारिक पत्र कहेंगे, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है और पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, ठीक है? कि हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गई थी? तो याद रखिएगा जो हैजा है, हैजा बीमारी के कारण हामिद के जो पिता हैं उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए ईदगाह कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं मतलब उसमें जो सबसे मेन नाम दिया हुआ है जिसे हम लोग हीरो बोलेंगे, तो हामिद की दादी का आखिर क्या नाम है? ठीक है? मतलब ईदगाह कहानी के जो प्रमुख पात्र हामिद हैं, तो उनकी जो दादी हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अमीना। क्या नाम है? तो अमीना नाम है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा है? तो हाई स्कूल की, ठीक है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। काफ़ी आसान है, आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से याद करके रख लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए आप लोग। दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के जो छोटे लड़के का नाम है, तो उनका क्या नाम है? याद रखिएगा उनका नाम है प्रमोद। उनका नाम क्या है? तो प्रमोद नाम है। अगला प्रश्न देखिए, टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? तो याद रखिएगा टॉर्च बेचने वाले जो हैं वो किस शैली के रचना है? तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा वो हैं व्यंग्यात्मक शैली। क्या है? तो व्यंग्यात्मक शैली है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए जो 24 नंबर का प्रश्न है कि खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चपट जड़ दी? मतलब एक थप्पड़ लगा दिया। तो बसंता ने। इसका आंसर क्या होगा? बसंता ने उनको खेलते खेलते मारा था, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 25 नंबर का प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की पहली जो पाठशाला की स्थापना हुई थी, तो आखिर कितना साल पहले हुआ था? ठीक है? उनका ईयर क्या था? तो उनका जो वर्ष था 1848 था। कितना था? 1848 था, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए खानाबदोश कहानी का जो मुख्य पात्र है उनका नाम क्या है? तो सुकिया नाम है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है? तो याद रखिएगा पूजा करने में, भोजन करने में और झूठी गपशप करने में। मतलब यहाँ पर टोटल होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए रमेनी किसकी रचना है? तो रमेनी किसकी रचना है? कबीर की रचना है, ठीक? अगला
सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का वर्णन हुआ है? तो बाल लीला का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, देव कवि ने दरबारी कविता में किसे गूंगा, बहरा और अन्य मतलब अंधा कहा है? तो याद रखिएगा समस्त सभा को, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद करके ज़रूर रखिएगा क्योंकि फाइनल एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। अगला देख लीजिए, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? तो याद रखिएगा जयपुर के जो नरेश थे, ठीक है, तो उन्हीं ने उसको उपाधि दिया था, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 32 नंबर का यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उनका जो जिला था, जिला का नाम है फर्रुखाबाद। क्या नाम है? तो फर्रुखाबाद नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि महादेवी हिंदी काव्य की किस भाषा मतलब किस धारा की विख्यात कवियत्री हैं? ठीक है, तो छायावाद के हैं, ठीक है। किस वाद के हैं? तो छायावाद के हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि नरेंद्र शर्मा अपने अंतिम समय तक किससे जुड़े रहे थे? ठीक है, तो फिल्मों के गीत और संवाद लेखन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि नरेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उनका जो जिला का नाम है बुलंदशहर है, ठीक है। उनका जिला का क्या नाम है? बुलंदशहर है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि नागार्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस उपनाम से रचना करते हैं? ठीक है, कि नागा अर्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस उपनाम से रचना करते हैं? तो याद रखिएगा यात्री, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यात्री होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि राधा ने छिपकर किसको सिगरेट पीते देखा था? तो गोपाल को, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, श्याम और राधा के मध्य क्या संबंध था? तो देवर और भाभी का संबंध था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 39 का प्रश्न है कि रानीपुर के जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान आदि में मकबूल बैठे, लेकिन उनका जो सारा ध्यान था वो किस पर था? ठीक है, तो ड्राइंग और पेंटिंग पर, ठीक है। किस पर था? तो पेंटिंग करने में और ड्राइंग करने में, ठीक है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है देख लीजिए, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा जीवनी परख है, ठीक है। क्या है? तो जीवनी परख है, ठीक है। और यही था आप लोगों के लिए बिल्कुल 40 प्रश्न, जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। और सारे पुराने मॉडल सेट से हैं और कुछ दिन पहले ही नोटिस जारी करके आप लोगों को सूचित कर दिया गया था कि पुराना मॉडल से आप लोग तैयारी कर लीजिए। पुराना मॉडल सेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।